बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के SPD-1 की जो STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 11,008 कांस्टेबलान की भर्तियां हो रही हैं और इन भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है। भाई इन भर्तियों के प्रोसेस में जो नौजवान अपना फिजिकल रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं भाई, अब वो इंटरव्यू के प्रोसेस में, लेकिन इंटरव्यू के प्रोसेस में भाई आपके डॉक्यूमेंट भी चेक होने, डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो आप लोगों के पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, क्या अलाइनमेंट होगी, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या चीज़ें आप लोगों ने वक्त से पहले सेट कर लेनी है, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। जो इस पर अमल करेगा, समझेगा तो फ़ायदा होगा, नहीं समझेगा, सीरियस नहीं लेगा तो नुकसान हो सकता है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ता जाए अपडेट्स और मालूमात पहुंचती जाएं। भाई यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान परेशान है। पहले तो सबसे पहले इंटरव्यू में कौन से ज़रूरी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना ज़रूरी होंगे, ये गौर से समझ लें भाई आप लोग। सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल NIC आपके पास हो, ठीक है। आपके पास आपका जो है मैट्रिक की मार्कशीट जो है वो आपके पास लाजमी हो। उसके बाद आपके पास आपका डोमिसाइल लाजमी हो, ठीक है। और आपके पास जो है ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ओरिजिनल हो, आपके पास इसकी कॉपी हो, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्या ओरिजिनल NIC, ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, और जो है आप लोगों का डोमिसाइल। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन इसके अंदर जो है एक चीज़ और ऐड कर दूं, जो सिंध पुलिस के आदिर सर्विस या रिटायर्ड या शहीद के बच्चे हैं, उनके बाद अपने वालिद का जो है सर्विस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो भी होता है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उम्मीदवार परेशान हैं। जिन उम्मीदवारों का एड्रेस डबल है, क्या वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे? बिल्कुल रिजेक्ट होंगे, लेकिन वजह क्या होगी तो गौर से सुन लें, वजह समझ लें। आपके NIC पे एड्रेस लिखा हुआ है कराची ईस्ट का, गौर से समझें बात को। आपका मिसाल के तौर पर कराची ईस्ट का NIC है, डोमिसाइल आपका है हैदराबाद का आपने डोमिसाइल बनाया हुआ है, ठीक है। और बाद में आप कराची शिफ्ट हो गए और आप लोगों ने NIC आपकी फिर परमानेंट रिहाइश कराची में हुई, आपका NIC बना, आप लोगों ने NIC बनाया अपने इस एड्रेस का, तो क्या हो गया, डोमिसाइल पर एड्रेस अलग, NIC पे एड्रेस अलग, तो ये हो गया डबल एड्रेस। और NIC के ऊपर भी डबल एड्रेस होता है, एक आपने ईस्ट का डाला हुआ है, एक आप पहले हैदराबाद में रहते थे आपने वहाँ का डाला हुआ, आपका जब NIC एक्सपायर हुआ तो आपने सिंगल एड्रेस नहीं करवाया, तो अब क्या होगा, तो भाई ऐसे उम्मीदवार रिजेक्ट हो जाते हैं डबल एड्रेस की वजह से। आप गौर से समझ लें, आप जहाँ पर रहते हैं आपका डोमिसाइल भी वहीं का होना चाहिए, आपका परमानेंट पता भी वहीं का होना चाहिए। आर्जी पता जो है आपका भले अलग हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन परमानेंट पता दोनों जगहों पर एक होना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और डबल एड्रेस किस तरह का हो तो उम्मीदवार रिजेक्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप कराची में ही रहते हैं, आपका एड्रेस कराची में ईस्ट का ही है और आप ईस्ट के अंदर ही रहते हैं, NIC के ऊपर भी ईस्ट ही लिखा हुआ है, डोमिसाइल भी ईस्ट का बना हुआ है, लेकिन आपका मकान नंबर चेंज हो गया है, आप किसी और मकान में रहने चले गए, तो भाई इसका कोई इतना इशू नहीं होता, ऐसे उम्मीदवारों को रिजेक्ट नहीं होता। मकान तो चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन आपका जो मुस्तकिल जो डिस्ट्रिक्ट का जो डोमिसाइल होता है वो सेम एड्रेस होता है, सेम एड्रेस होना चाहिए। और ये सही भी हो सकता है, अगर आपके पास डबल एड्रेस का इशू है, आपका डोमिसाइल के ऊपर और NIC के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, या NIC के ऊपर ही 2 एड्रेस डले में, तो आप सिंगल करा सकते हैं। नादरा ऑफिस जाएं, अर्जेंट फीस पे करें, बोलें सर हमारा ये इशू है, हमारा एड्रेस सिंगल कर दें, वो आपको समझा भी देंगे और आपका एड्रेस विद इन 15 डेज़ में अर्जेंट फीस के साथ जो है आपका सिंगल एड्रेस हो जाएगा और आपका ये मसला भी हल हो जाएगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आपके पास डोमिसाइल में कौन सा फॉर्म होने ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से समझ लें। और तालीमी काबिलियत की जो मार्कशीट है उसके साथ पक्का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ये भी साथ ही समझ लेना है। डोमिसाइल में आपके साथ पास PRC तो होगा, फॉर्म B और C तो होगा, लेकिन अगर फॉर्म B और C नहीं है और आपने करंट अभी न्यू डोमिसाइल बनाया था, उसके अंदर फॉर्म B C के साथ D जो है वो दे दिया जाता है, क्योंकि ये मस्ट हो गया है, जॉब के लिए फॉर्म D ज़रूरी है।
तो आपके पास डोमिसाइल के साथ पीआरसी के साथ फॉर्म डी जॉब के लिए ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। और तालीमी काबिलियत की मार्कशीट के साथ पक्का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है क्या भाई? अगर आपके पास पक्का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर नहीं है लेकिन आपके पास अगर मार्कशीट है तो पक्का सर्टिफिकेट पे कोई इशू नहीं होता, मार्कशीट होना ज़रूरी है कि आपके पास मार्कशीट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है अभी तो आप अपना पक्का सर्टिफिकेट भी निकलवा लें, और जो है ये अच्छी चीज़ होती है। आप गौर से समझ लें, आपका ओरिजिनल एनआईसी, इंटरव्यू के टाइम ओरिजिनल एनआईसी, ओरिजिनल मार्कशीट, पक्का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल फॉर्म पीआरसी और डी, और जो है इसी के साथ साथ जो हाजिर सर्विस या 25 ईयर क्वालिफाइड सर्विस के बच्चे हैं उनके बाद अपने वालिद का डिस्चार्ज कार्ड, सर्विस बुक की कॉपी, ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। मार्कशीट के अंदर पक्का सर्टिफिकेट के लिए कोई इशू नहीं है। ये उम्मीद करता हूँ ये जो है परमानेंट डॉक्यूमेंट है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओरिजिनल के साथ कॉपीज़ जो है आपसे ले ली जाएगी, लेकिन ओरिजिनल चेक होंगे। तो उम्मीद करता हूँ डबल एड्रेस के वाले से, डोमिसाइल के वाले से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वाले से ये सारी चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आई होगी। आगे मज़ीद अपडेट्स और मालूमात इस हवाले से देता रहूँगा। चैनल पर रखनी है नज़र, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू मालूमात, न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।